This news is brought to you by Priyadarshini Senior Secondary School, Patti, Palampur. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पालमपुर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थायी बेंच शुरू करने की घोषणा का पालमपुर बार एसोसिएशन ने स्वागत किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष लोकेंद्र ठाकुर ने कहा कि बरसों पुरानी मांग पूरी किए जाने से आसपास के क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिलेगा। बेंच की स्थापना को लेकर पालमपुर में तमाम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं और एसोसिएशन ने मांग की है कि इसे लेकर अधिसूचना चुनावों से पहले जारी की जाए। Members, media, and my bar members, senior member Suresh ji, Vice President Rana ji, and previous President MC Rana ji, Vishnu ji, Arvind Vishis ji, और वर्दी मेंबर्स, हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं कि आप लोग हमारे कॉल के ऊपर यहाँ पे आए। हमारी ये जो परमानेंट कोर्ट की डिमांड तो बहुत पहले की थी, लेकिन 1990 में 91 में हमारे प्रेसिडेंट सुदेश जी हुआ करते थे और उस टाइम पे इन्होंने परमानेंट कोर्ट की डिमांड रखी थी। 1990-91 में उस टाइम के एक्टिंग चीफ जस्टिस भवानी सिंह को पालमपुर में आए थे और उनके सामने हमारे प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन पालमपुर ने ये डिमांड रखी कि यहाँ पे परमानेंट कोर्ट खोला जाए। उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूँ, अगर सरकार तैयार होती है तो हम यहाँ पे परमानेंट कोर्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का खोल देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब कुछ रेडी था, शांता कुमार जी ने तैयार कर दिया था, लेकिन बाबरी मस्जिद की वजह से उनकी सरकार डिसमिस हो गई और वो हमारी डिमांड जो वो पेंडिंग पड़ गई। तब से लेकर ये डिमांड चली थी। 2014-15 में हमारे तत्कालीन चीफ जस्टिस खानविलकर यहाँ पे हमारे पालमपुर में भी आए थे, उनके सामने भी हमने डिमांड रखी। पालमपुर सब डिवीज़न जो है वो कई डिस्ट्रिक्ट से बड़ा है, आबादी के हिसाब से भी। अब पालमपुर सब डिवीज़न जो है उसके टूट करके 4 सब डिवीज़न हो गए, रायनाथ, जयसिंहपुर, धीरा, पालमपुर, और इसकी लगभग 11 या 12 तहसील हो गई, तहसील ऑफिस तहसीलदार हो गए। इतना बड़ा एरिया को हमारे इस सब डिवीज़न में जो हमारी जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी उसमें 1100 से ऊपर क्रिमिनल, सिविल, अपील, क्रिमिनल ट्रायल और मिसलेनियस एप्लीकेशन पेंडिंग है। उन सारी चीज़ों को एक हफ्ते में नहीं किया जा सकता। तो ये लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड जो थी वो हमारे जो प्रीवियस बार प्रेसिडेंट थे, बार मेंबर्स थे, उन्होंने भी अपने अपने टाइम पे उठाते रहे और रेजोल्यूशन अडॉप्ट करके हाई कोर्ट को भी और गवर्नमेंट को भी लिखते रहे। 30/6/2022 को हमने यहाँ पे एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया। उस रेजोल्यूशन में फिर हमने दोबारा उस डिमांड को रखा और उस डिमांड को रेजोल्यूशन अडॉप्ट करके हमने प्रॉपर चैनल थ्रू सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज धर्मशाला, पर्सनल सुरेश जी भी थे, मैं भी था, चौधरी कमल जी, सुरोदरी जी, आलू जी, हम सेशन जज से मिले। उन्होंने उसको हाई कोर्ट को भेजा और हमने डायरेक्ट चीफ जस्टिस हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश व सीएम हिमाचल गवर्नमेंट को भी वो 30/6/22 का जो रेजोल्यूशन था वो हमने भेजा जी। उसके बाद मैं पर्सनली विजिट मैंने हाई कोर्ट में किया और हाई कोर्ट ने अश्योर किया कि हमारी तरफ से ओके है। केवल सीएम अपनी सारी बार की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनकी वजह से यहाँ के हजारों क्या लाखों लोगों को इस कोर्ट का फायदा होगा और अर्ली जस्टिस को मिलेगा। और जो मैंने अभी बताया कि 11 तहसील और 4 सब डिवीज़न के लोगों को इसका फायदा होगा और स्पीडी जस्टिस जो है वो मिलेगा। मैं
यहाँ पर हमारे जो कुछ सीनियर मेंबर्स हैं उनकी भी टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलती रही। सुदेश जी हैं, इन्होंने बहुत हमारे को कोऑपरेट किया। हमारे घोगरा जी हैं, ये जब भी हम कोई रेजोल्यूशन बनाते थे तो ये हमारे को हेल्प करते हैं उसको पूरा ड्राफ्ट करने में और दूसरी चीज़ों में गाइडेंस के लिए भी। जेसी कटोच और भी कई सीनियर मेंबर्स हैं हमारे, सरोद्री जी हैं, राणा जी हैं, नाग जी हैं तो और अरविंद जी हैं। सब ने मिल करके इस कोर्ट को जो डिमांड थी उसको सीएम के रखा और सीएम का मैं अपनी बार की व्याप से और अपनी पर्सनल की तरफ से भी और उन सभी लोगों का जिन्होंने इस हमारे इस कोर्ट को खोलने के लिए हेल्प किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी जो आपने कुछ पूछना, या बिल्डिंग है वो पर्याप्त है इसके लिए? इसकी हाँ, हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा है, स्टाफ तो गवर्नमेंट देगी और हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि इसको फटाफट इलेक्शन से पहले नोटिफाई किया जाए ताकि प्रॉपर जल्दी से जल्दी ये कोर्ट शुरू हो। सेशन जज के जो केसेस धर्मशाला में हैं वो यहीं पे सारे ट्रांसफर हो गए? नहीं, जो पालनपुर सब डिवीजन, जयसिंहपुर, बैनाथ और धीरा उसके जो केसेस हैं वो पालनपुर में ट्रायल होंगे। उसका ट्रायल या पालनपुर में सुने जाएंगे। धर्मशाला के जो एरिया के हैं वो धर्मशाला में सुने जाएंगे। उसके लिए धर्मशाला में ऑलरेडी 3 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं। बड़ा बंगाल भी आपके इसी कोर्ट में? हाँ, इसी कोर्ट में बड़ा बंगाल से लेकर छोटा बंगाल से लेकर जयसिंहपुर के अपने जालर और हारसी पत्तन तक यहीं पे ट्रायल हो। 4 कंस्टिट्यूंसी का? हाँ, 4 कंस्टिट्यूंसी है, 4 सब डिवीजन। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पालमपुर से जयदीप रेहान की रिपोर्ट। पालमपुर क्षेत्र के अग्रणी शिक्षण संस्थान प्रियदर्शनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पट्टी अपने शानदार कदम आगे बढ़ा रहा है। बता दें कि 29 सालों से इस इलाके का एकमात्र विद्यालय है जहां अनुशासन का सख्ती से पालन होता है। छात्रों के लिए यहां सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाया गया है। नीट एवं जेईई मेन की लिखित परीक्षा में स्कूल के छात्र हर वर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वर्ष भी दर्जनों छात्रों ने आईजीएमसी शिमला, टांडा मेडिकल कॉलेज नालागढ़, आईआईटी रुड़की, एनआईटी हमीरपुर व अन्य प्रमुख संस्थानों में दाखिला लेकर इलाके का नाम रोशन किया है। इस शिक्षण संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई गई शिक्षा में नैतिकता, संस्कार व पुरानी संस्कृति का समावेश मिलता है। स्कूल में नर्सरी से लेकर जमा 2 तक के लिए जनवरी 2023 से रजिस्ट्रेशन ओपन है। बच्चे साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स सब्जेक्ट्स में एडमिशन ले सकते हैं। इस वर्ष लगभग 10 से अधिक मेरिट स्कॉलर छात्रों को प्रदेश सरकार ने लैपटॉप देकर सम्मानित भी किया है। प्रियदर्शनी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पट्टी पालमपुर में दाखिला लेने के लिए कृपया 01894226004 01894226004 या 9857677077 नंबरों पर संपर्क करें।